बच्चों, हम बाल महाभारत में से 13वां पाठ जरासंध इसका अध्ययन करेंगे। जरासंध के बारे में जानने से पहले उसका जन्म कैसे हुआ यह जान लेना आवश्यक है। आइए सुनते हैं इसकी कहानी। जरासंध जो है मगध देश के राजा बृहद्रथ की 2 रानियां थी, लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। निराश होकर वो एक आश्रम में चले गए। वहाँ चंड कौशिक नाम के जो ऋषि हैं उनकी सेवा उन्होंने की। फिर ऋषि ने उन्हें एक आम का फल देकर कहा कि इससे तुम्हें एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा खुशी से भूल गया कि उसे यह बताया गया है कि उसे एक ही पुत्र के बारे में वरदान मिला है। उसने दोनों रानियों को वह फल दिया। दोनों ने आधा आधा खाया, जिससे उन्हें जो भी बालक हुए वो आधे आधे पैदा हुए। फिर उसे महल के बाहर फेंक दिया गया। वहाँ से जरा नाम की राक्षसी जा रही थी जो लोगों को मारकर खाती थी। जब उसने वह टुकड़े उठाए तो वे आपस में जुड़ गए और बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसने वह राजा को दे दिए, इसलिए उसी के नाम से इस बेटे का नाम जरासंध रखा गया। युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि हमें अगर राजसूय यज्ञ करना है तो पहले जरासंध को हराना पड़ेगा। और जरासंध ने यह प्रतिज्ञा की थी कि यज्ञ में वो 100 राजाओं की आहुति देगा। उसमें से 86 राजाओं को उसने बंदी भी बना लिया था। तो अगर राजसूय यज्ञ करना है तो युधिष्ठिर को पहले जरासंध को हराना अनिवार्य था। तो इसलिए अर्जुन और भीम ने कहा कि हम उसे परास्त करेंगे। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन इन लोगों ने एक योजना बनाई। अर्जुन ने वल्कल पहन लिए और जरासंध के राज्य में गए। जरासंध ने अतिथि बनकर आए इन तीनों का स्वागत किया। अर्जुन और भीम ने जवाब नहीं दिया तो श्री कृष्ण ने कहा उनका मौन व्रत है, वो रात के 12 बजे के बाद बोलेंगे। जरासंध अतिथियों की इच्छा अनुसार उनसे बातें और सत्कार करता था। जब वह उनसे मिलने गया तो उनके अलग रंग ढंग देखकर वह बोला, तुम बताओ सच में तुम लोग कौन हो? तुम तो ब्राह्मण समझ में नहीं आ रहे हो। तो इन तीनों ने साथ में कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं और तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। और फिर जरासंध और भीमसेन के बीच में युद्ध छिड़ गया। ये द्वंद्व युद्ध मतलब ये होता है बच्चों कि 2 व्यक्तियों के बीच में होने वाला युद्ध। तो वो जो युद्ध है वो 13 दिन और 13 रातों तक हो गया। भीम जब उससे लड़ते और उसके टुकड़े करते तो वो फिर से आपस में जुड़ जाते। तब कृष्ण ने इशारे से उसको समझाया और 14वें दिन भीम ने उसके टुकड़े करके उसे अलग दिशाओं में फेंक दिया, क्योंकि कृष्ण ने इशारे से उसको एक लकड़ी के टुकड़े करके उसको विरुद्ध दिशा में फेंक दिया था। भीमसेन समझ गया और उसने वैसा ही किया और जरासंध का अंत हुआ। फिर बंदी जो राजा लोग थे उनको छुड़ाया गया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। फिर अग्र पूजा के रूप में किसको लिया जाए, इसलिए शिशुपाल और कृष्ण के बीच में युद्ध छिड़ गया और शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ पूरा हुआ और युधिष्ठिर को राजाधिराज की उपाधि मिल गई। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।